को हरिओम। जो शनि का जो हमने पिछले सेशन में किया था बृहद जातक से उसका कारकत्व, उसका प्रभाव, उसका जो भी रिजल्ट देने का जो तरीका है, कौन कौन से भाव का कारक होता है, ये सब चीज हमने कर ली थी। आज हम राष्ट्रीय ज्योतिष के हिसाब से भी शनि को देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज हर ग्रह के कारकत्व में आता ही आता है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये राष्ट्रीय ज्योतिष सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है या ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उससे कोई लेना देना ही नहीं। पूरा शनि का फंडामेंटल अगर आपको जानना है तो आपको फर्स्ट ईयर में ही राष्ट्रीय ज्योतिष, राष्ट्र ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज पढ़ लेनी पड़ेगी। अगर आप ये सब पढ़ोगे तो ही आपको शनि के कारकत्व का संपूर्ण बायोडेटा या विगत आप जान पाओगे। अगर आपने इस तरीके से शनि को नहीं जाना ना, या किसी भी ग्रह को नहीं जाना ना, तो मुश्किल है आप उसके सभी पहलू को समझ पाओ। ये बहुत मुश्किल। तो ना सिर्फ राष्ट्र ज्योतिष, ना सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लेकिन नॉर्मल भी किसी और तरीका जो हमारे लिए सामाजिक लेवल से भी शनि क्या फल देता है, या फिर आर्थिक से, या कौन से उद्योग से वो जुड़ा हुआ है, या फिर कौन कौन से फील्ड को वो प्रेजेंट करता है, ये सारी आध्यात्मिक लेवल से भी कि भी कर्म सत्ता या कर्मों के प्राधान्य को शनि क्या फल देता है, आयुष्य के लिए शनि क्या करेगा, ये सारी चीज हमें जाननी ही चाहिए। हर एक ग्रह के मामले में हर एक लेवल से हमें उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। अब हम आगे चलो शनि शुरू करते हैं। देश के वृद्ध इंसान। आज तक आपने किसी भी ग्रह में ये नहीं देखा कि इंसान जब वृद्ध हो जाता है तो कौन से ग्रह के असर के नीचे जीता है। आपको शायद ये पता होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज बताना चाहूंगी कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो 75 के बाद हमारे ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रभाव डालता है। 75 के बाद सारे ग्रह निष्काम हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं रहता। सूर्य, चंद्र कोई अपना फल नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। 60 के बाद शुक्र देता है, लेकिन 75 के बाद सिर्फ और सिर्फ शनि। यही वजह है कि 75 के बाद आपको अपने ही किए कर्मों का इसी जन्म में फल मिलता है। आप देखोगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी तक या पूरे समय में जिन्होंने ज्यादा ही राजपाट किया हो, जिन्होंने ज्यादा दादागिरी की हो, या बच्चों के ऊपर या उनकी माँ बाप के ऊपर, या सबको परेशानी या ऐसा ही दिया हो, उन लोगों का पिछला समय बहुत खराब जाता है। ये तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल लोगों की बात है। आप ब्लैक मैजिक करने वाले का खास बायोडेटा उनका खास देखिए। जिन्होंने ब्लैक मैजिक या ऐसे कोई प्रोफेशन में काम किया है, उनके अंतिम समय में उनके शरीर को इतना कष्ट और पीड़ा मिलती है कि पूछो ही नहीं। क्योंकि शनि है ही ऐसा, कर्म का ही फल देता है। आपको हम सोचेंगे कि हम नरक में जाके भुगतेंगे ना, हर चीज आप नरक में जाके नहीं भुगतते। यहाँ ही जिंदा नरक आपको देखने को मिल सकती है, और वो भी ओनली बिकॉज ऑफ शनि। क्योंकि वो एक ऐसा दंडाधिकारी ग्रह है जो पूरी जिंदगी आपने जो कुछ किया उसका पूरा बायोडेटा वो रखता है। और जब सारे ग्रहों का अपना अपना महत्व या अपना अपना काबू खत्म हो जाता है, और उसके बाद जब शनि खड़ा होता है, तब किसी की ताकत नहीं है उसको रोकने की। ठीक है, तो इसीलिए वृद्धत्व, देश के वृद्ध इंसान और हमारी खुद की उम्र, वृद्धत्व, उसमें भी शनि ही ज्यादा पावरफुली काम करता है। उसके बाद है जमीन मालिक, किसान, खान, कोयले, लोखंड के भंडार, जमीन में से प्राप्त खनिज पदार्थ, जमीन की कीमतें, खेतीबाड़ी, जमींदारी, ये सारी चीज जमीन से रिलेटेड बोली मैंने। जमीन के नीचे की पैदाइश, फिर खनिज पैदाइश, फिर कोयला, फिर कच्चा लोहा मतलब कि सोना, कच्चा सोना, ये सारी चीज जो जमीन के अंदर से कोयला भी निकलेगा, सोना भी निकलेगा, लोहा भी निकलेगा, अभ्रक धातु भी निकलेगी, ये सारी धातुओं के ऊपर क्रूड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल जो जमीन में से ही निकलता है, और उसके बगैर तो आपकी एक गाड़ी नहीं चलेगी, सोच लो। ये सारी चीजों का कारकत्व या उसका भुगतने वाला, स्वामित्व करने वाला भी ओनली शनि, सिर्फ शनि के हाथ में। जमीन के ऊपर का पोषण मंगल के हाथ में। अगर आपको खेत चाहिए तो मंगल, लेकिन खेत के नीचे की चीज चाहिए तो शनि आएगा।
उसके बाद है कानून की व्यवस्था। अब कानून की व्यवस्था भी शनि के हाथ में, वो कैसे? तो जो दंडाधिकारी है, जो कायदे से काम कराना जानता है, जो आपका किए का कर्म एज इट इज देने वाला है, ना किसी की उसमें पार्शलिटी चलेगी, ना आपके पूजा पाठ चलेंगे, ऐसे कानून का मालिक और ऐसे कानून को आपकी जिंदगी में जबरदस्ती फॉलो कराने वाला ग्रह, वो भी ओनली शनि। उसके बाद आप देखोगे लोकशाही। कानून की व्यवस्था तो आ गई, अब लोकशाही आ गई। लोकशाही का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सोच के हिसाब से स्वतंत्रता प्राप्त करे और उसी स्वतंत्रता के माहौल में ही वो अपना सभी कार्य कर पाए। हमारे यही एक भारत देश में ही ऐसी चीज है कि लोग हर चीज के लिए स्वतंत्र। अगर आपको किसी के बारे में कुछ भी बोलना है, कुछ भी मतलब बकवास भी करना है, तो आप करोगे और आपको कोई नहीं रोकेगा। खाली रोकेगा सिर्फ शनि, जब उसकी बारी आएगी। आप देख रहे हो अभी कि कितना ज्यादा आज मोदी जी के लिए जो इतना कार्य कर रहे हैं, जो भारत को इस लेवल पे ले गए, सबने देखा है 20-25 साल में उन्होंने क्या किया। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उनके पीछे कुछ भी बोलने से भी नहीं रुकते। उनको कुछ भी इतना सा भी किया हुआ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता है, लोकशाही। इंसान जो मर्जी वो कर सकता है लोकशाही में। वो ये सोचता है मैं कर सकता हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसका भी हिसाब रखने वाला कोई है। इसीलिए भारत देश में, क्योंकि ये आर्यवर्त है, समझना, ये चाइना नहीं है जहां राजा का राज चलेगा। ये ब्रिटेन नहीं है जहां रानी या राजा या उनके ही बनाए हुए सिद्धांत चलेंगे। यहाँ कोई भी कभी भी गुलामी या गुलामी की जंजीरों में नहीं रह सकता। आपको किसी भी प्रकार की गुलामी आर्यवर्त में नहीं, और कभी हो भी नहीं सकती। खाली ये समय ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। ये जमीन ही ऐसी है, यहाँ पे आप लोकशाही के कानून को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, और करना भी नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि हमको करना भी नहीं चाहिए। आगे जाएंगे, राज्य की रचना के लिए समारोह विधि। यहाँ सब विधि सहित होगा। राज्य की रचना भी एक विधि से होगी। उसके लिए लोगों के प्रोटोकॉल मांगे जाएंगे, उनके लिए लोगों की एप्लीकेशन ली जाएगी, लोगों से सलाह सूचन मांगे जाएंगे, और अगर सबकी परमिशन होगी तो देखो ये समारोह विधि है ना, वो शब्द राज्य और राज्यसभा और लोकसभा के लिए। अगर यहाँ बहुमति नहीं 2/3, तो कोई भी कानून आप पास नहीं कर सकते। इसका नाम ही है लोकशाही। कायदे के अंकुश, यहाँ पे कायदा अंकुश बहुत होता है। कायदे पे अंकुश रखना और कायदे को अंकुश बना के उसके ऊपर चलना और चलाना। खान का मतलब है जो भी हम कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, जो जमीन के अंदर से जो सारी चीज हम लेते हैं या निकालते हैं, जिसको आप कच्चा सोना भी कह सकते हो, जिसको आप हर एक चीज की हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जमीन की मिल्कत है, ये देश की मिल्कत है। हम बोलते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। देश के अंदर से जिस देश के अंदर से खनिज पैदाश ज्यादा निकलेगी, उस देश की धरती सोना और मोती सब उगलेगी। इसको यही कहा जाता है कि धरती खेत या खलियान नहीं उगलती, अनाज नहीं उगलती, लेकिन सोना और मोती उगलती। उसके बाद है मिल मजदूर, दाड़िया मजदूर, जो रोज की मजदूरी वाले हैं, वो जो रोज के कार्य करने वाले हैं, जो आपके लिए नौकर या नौकरी जैसा कार्य करते हैं वो। फिर कोयला, अब्रक, लोहा, कच्चा सोना, पेट्रोलियम पैदाश, खनिज तत्व, ये सारे जमीन के नीचे दटे हुए खनिज तत्व है, और ये सारा शनि के अमल में आता है। अन्न उत्पादन, अन्न का उत्पादन मतलब खेती से अनाज को उगाना। उसके बाद है भंगार। भंगार का अर्थ है जो काम का नहीं है, वो जो चीज लोहा है, सड़ा हुआ है, जो काम का नहीं है, जो भी चीज हम ये मानते हैं कि ये सारी चीजों को हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों का मालिक ही शनि हो जाता है ना। ऐसे भी 75 साल के बाद बूढ़े लोगों को किसको जरूरत होती है बताओ? नहीं होती। तो शनि के कब्जे में सारी चीज वही आती है जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती है।
उसके बाद है जरी पुराना। जरी पुराना मतलब पुराना हो गया है, जो बिल्कुल पुरातत्व, सारा का सारा पुरातत्व, सारा का सारा, उसको तो संभालने के भी खर्चे होते हैं, जैसे कि बूढ़े माँ बाप को संभालने के भी खर्चे होते हैं। आज अगर आप वृद्धाश्रम चलाओगे तो उसमें से उपज कुछ नहीं होगा, पैदाइश कुछ नहीं होगी, उसमें से कमाई नहीं हो सकती, वो सारा का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे कि आप कोई पशुपालन या कोई जो पांजरापोड़ खोली जाती है सारी गायों और उन सबको रखने के लिए, तो उनका खर्चा होता है, वो उनमें से कोई आपको कमाई नहीं मिलती, क्योंकि वहां ढोर भी, गाय बैल भी ऐसे ही आते हैं जो किसी के काम के नहीं है, या जो लोग मरने के लिए या कसाई खाने में छोड़ देते हैं, या फिर जो लोग रोड पे छोड़ देते हैं, वही ढोर उसमें भी आएंगे, क्योंकि उनसे आप कोई भी किसी भी प्रकार का फायदा नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को जरी पुराना कहा जाता है, जर्जरित कहा जाता है। जर्जरित मतलब अब ये मकान कभी भी ढह सकते। ऐसे पुरातत्व के जितने भी खंडियर है, जितने भी महल, आपको पता होगा आज जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, ये सारा अभी रहने जैसा है भी नहीं। बहुत सारी जगह पे उन लोगों ने रिपेयर करके, नया करके होटल खोल दिया है। आपको नहीं पता, मैं बताऊं, बालाराम पैलेस आज करोड़ों रुपया कमा रहा है। उनका साल का जो टर्नओवर ही करोड़ों का हो गया, क्योंकि वहां डेस्टिनेशन वेडिंग होते, ये सब होते। जो बालाराम पैलेस था, उसके पैलेस को कुछ भाग को ही उन्होंने पैलेस रखा और बाकी सारा होटल बना दिया, 7 स्टार होटल। तो होटल बनाने की वजह से हुआ ये कि लोग आएंगे भी ज्यादा, और लोग पैलेस को भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, और सारी चीजों की अच्छी सी व्यवस्था होगी। ऐसे ही सब जगह धीरे धीरे हो रहा है। तो जर्जरित जमीन, पुरातन तत्व, भूगर्भ, जमीन के नीचे डटे हुए अवशेष, आपको जो भी अवशेष नीचे से मिल रहे हैं, जो भी नीचे से हड्डी या हाड़पिंजर या ऐसा कुछ मिल रहा है, वो सारा शनि के एरिया में जाएगा, क्योंकि शनि ही इन सारी चीजों का, पुरानी चीजों का और ये सब चीजों का कारक होता है। अब हम फायदा देखेंगे। शनि के कारकत्व में तो क्या क्या चीज आती है देख लिया, ज्यादा नहीं है, बहुत कम एरिया है, आपको बहुत याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। एक तो बड़े बूढ़े आ गए, उसके बाद जमीन के नीचे की सारी चीजें आ गई, उसके बाद जितनी भी पुरानी चीजें हैं जो हम निकाल देना चाहते हैं, जो हम भंगार के हिसाब से उसको बेच देना चाहते हैं, वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। सारा कच्चा पैदाइश सब आ जाएगी उसमें। और दूसरा कानून है, कायदा है, व्यवस्था है, वो न्यायाधीश है, तो कानून, कायदा, व्यवस्था, लोकशाही, स्वतंत्रता, ये सब उसके जिम्मे में आ गए। ऐसे याद रखना बहुत इजी है। आगे चलेंगे, फायदा क्या है, आंतरिक गुण क्या है। अब हम शनि के अंदर का, शनि के भीतर के आंतरिक गुणों को देखेंगे कि भाई शनि ऐसा कैसा गुणवान है, शनि ऐसा कैसा ग्रह है जिसके अंदर ऐसे गुणों का भंडार भरा हुआ है। शनि के अंदर सचमुच में गुणों का भंडार भरा हुआ है। तो वो कौन कौन से गुण हैं हम उसको देखेंगे। तो वो गुण है धीरजवान, सहनशीलता। शनि बहुत धीरज वाला है, शनि बहुत सहनशील है। शनि ऐसा ग्रह है जो ठंडा, काम, ठंडाई से सोचेगा, लेकिन बहुत बढ़िया सोचेगा, बिल्कुल काम एंड कंपोज माइंड। आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज को प्लानिंग करने में शांत और शांत दिमाग की बहुत जरूरत पड़ती, और ऐसे माहौल में जब शनि का जातक होता है वो ही ऐसा बढ़िया सोच सकता है। आपको शायद ये चीज ऐसा लगा होगा कि जो व्यक्ति ऐसे शांत है, एग्जाम्पल तो मोदी का ही आएगा। आपको ये पता है कि इतने विरोध पक्ष वाले इतने उनकी बातों को और उनके किए को इतना जोर शोर से बिगाड़ के बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही एक ऐसा है जो 5 साल गए, ये 6ठा साल गया, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने एक भी शब्द का लोगों को उस वक्त जवाब नहीं दिया जब उसे सवाल किए गए। उन्होंने फटका मारा है सबको, लेकिन कब मारा है पता है? जब महीनों के बाद, पहले 5 साल के कारभार में जो कुछ भी उनके पीछे बोला गया, 50 गालियां, ऐसा मोदी साहब का एक वीडियो आया था और उसके अंदर उन्होंने उनके खिलाफ चौकीदार, चोर, चाय वाला, जितनी भी उनके माता को, इनके पिता को, इनका पिता ही नहीं है, ये ऐसी ही औरत पैदा हुआ है, ऐसी सारी चीजों को जो आप गाली गलौज कह सकते हो, ये सबको उन्होंने एक ही दिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर पद से जब दूसरी बार इलेक्शन आना था उससे पहले,
तभी उन्होंने ये चीज बोली और बताई कि मेरे पीछे पीछे इतनी इतनी चीजें बोली गई। लेकिन जिस वक्त जब हुआ तब उन्होंने कभी भी नहीं कहा। यही चीज होती है एक शनि के जातक में। जो ठंडक, जो धैर्य, जो धीरज उसको जिस प्रकार से लेनी है उसका एक कारण है। आपको ये कारण समझना पड़ेगा। शनि का जातक शांति से अगर अपना काम कर रहा है तो उसको आप कितनी भी उकसाने की कोशिश करो, शनि एकदम ठंडा ग्रह है, शनि एकदम शांत ग्रह है, वो जातक को कभी भी उकसाने ही नहीं देगा। वो आपको कभी भी कुछ रिएक्ट करने ही नहीं देगा। आपके पीछे कितना भी बोला जाए, कितना भी सुना दिया जाए, कितनी भी बुराई की जाए, वो चुपचाप अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अभी रिएक्ट किया या अभी मेरा दिमाग हटाया तो मैं मेरे टारगेट से हट जाऊंगा। इसी चीज को आप क्रिकेट में देखते हो। आपको पता है कि सामने वाला बॉलर अगर कोई बैट्समैन जम गया है ना तो उसको कैसे छेड़खानी करता है। पाकिस्तान के बॉलर तो खास आपने ये देखा ही होगा कि जब बैट्समैन सेंचुरी के ऊपर पहुंचा है या डबल सेंचुरी के ऊपर पहुंचा है या अब लगेगा कि ये कुछ ओवर के बाद हमारे हाथ से बाजी चली गई है, तो वो बैट्समैन को उंगली करते, गुस्सा कराने की कोशिश करते, चिढ़ाने की कोशिश करते, हर तरीके से वो ये कोशिश करेंगे कि वो अपने दिमाग से काबू खो दे। और इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी जैसा भी कूल एंड कंपोज आज तक कोई नहीं हुआ था, कोई नहीं हुआ। यही वजह है कि आज भी जितना कैप्टन बनके धोनी ने एक नाम कमाया और जितनी ज्यादा इनिंग और इंडिया को जिताया, उतना कंपैरेटिवली बाकी के कैप्टन नहीं कर पाए। क्योंकि किसी भी हालत में अपने आप को शांत रखो, अपना दिमाग शांत रखो और फिर आप लीडिंग का काम करो। ये शनि का जातक ही कर सकता है और किसी का बस में ये नहीं होता है। आगे जाएंगे हम। सहनशील, स्थिरता, ये सब इसमें आ गया। न्यायी, ये न्यायी होते हैं, बहुत न्यायी होते हैं। किसी को भी छोटी सी भी गलतफहमी या गलती का शिकार वो नहीं होने देते। वो पूर्ण रूप से न्याय करें। उनकी दृष्टि में सब एक जैसा, सब एक जैसा। चाहे मुसलमान कितने भी उनके खिलाफ हो, लेकिन मुस्लिम महिला और मुस्लिम बच्चों को मोदी ने इस बार 5 साल नए शुरू होने से एक ही महीने में, पहला एक ही महीने में 3 तलाक का कायदा उन्होंने रद्द कराया और सारे मुसलमान के मदरसा में या बच्चों में स्कॉलरशिप डिक्लेयर की, चाहे कितने भी मुसलमान उसके खिलाफ हो। तो ये होता है न्याय, न्यायीपना, तटस्थता, ये है न्यूट्रलिटी, स्थिरता, तटस्थता, स्थित प्रज्ञता, जो भगवत गीता का ये शब्द है। और जिसने ये जान लिया ना, वो समझ गया, वो समझ जाएगा कि मैं सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, मुझे इस चीज का कोई भी मोह नहीं रखना। दंडाधिकारी, जो सजा जो करेगा, जो गुनाह करेगा, जो गलती करेगा, वो सजा भुगतेगा। ऐसा तो न्याय ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न्यायाधीश, भलमनसाई और अध्यात्म प्रिय, ये सारी चीज शनि का जातक खुद ही होता है। अगर अध्यात्म प्रिय, शनि खुद ही अध्यात्म है, शनि खुद ही मृत्यु की ओर ले जाने वाला, मृत्यु का एहसास कराने वाला। मरना सोचते हो आप, इतनी कष्ट और पीड़ा आपके कर्मों की वजह से आप ही भोगते हो कि अंतिम समय में अगर लगे कि मेरे से ये बैर नहीं हो रहा है तो आप भगवान से मृत्यु तक मांग लेते हो कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हमारे मुंह से ये शब्द भी निकल जाता। न्याय और विवेक पूर्ण व्यवहार। देखो, शनि का दूसरा नाम है विवेक। सारा सार का विवेक, सार असार, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे नियम और सिद्धांत में जीना चाहिए और कैसी गलती या जो सिद्धांत बगैर की बातें हैं उसको छोड़नी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ शनि कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शनि ही जानता है, शनि ही स्टेबल है, स्थिर है। अपने आप वो किसी चीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका कंपैरिजन आप जब तक
थर्ड व्यक्ति बन के नहीं करोगे ना, आप अपनी जिंदगी को कंपेयर नहीं कर सकते। दृष्टा भाव चाहिए ही चाहिए उसके लिए। दृष्टा भाव के लिए मैंने आपको ध्यान और साधना में, ध्यान के सेशन में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। आप चाहे तो ध्यान सेशन करके YouTube से वीडियो देख सकते हो। पूरा का पूरा शनि के ऊपर ही है। ध्यान सेशन में जितने भी लेक्चर आते हैं उसमें समझ लो आपकी पूरा शनि ही स्थापित हो रहा है। क्योंकि जब तक हम बन के किसी चीज की महत्व, किसी चीज का काम करने का महत्व जब तक हम अपने ही ऊपर लेकर चलेंगे ना, कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये सारा क्रेडिट मेरे को ही जाना चाहिए, अगर मैं नहीं होता तो ये कोई नहीं कर पाता, अगर मैं ये नहीं करता तो सारे लोग भूखे मरते, मैं ही हूं जो मैं इस चीज को बचा के बैठा हूं। अगर ऐसी सोच लेकर जो इंसान अपनी जिंदगी जिएगा ना, वो अपने ही अहंकार के बोझ के नीचे दब के अपना ही सारा किया हुआ, क्योंकि आप सब अपने पे ले रहे हो, सारा गुड़ गोबर कर लोगे। आप तब ये नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे ये मेरे लिए हो रहा है या मैं अपने लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने लिए कर रहे हो, ये आपकी वजह से ये हो रहा है, तो आप अपना फेवर तो सबसे पहले देखोगे। इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे जो आपके अगेंस्ट जाएगा। कोई भी ऐसी चीज अगर जो आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप उसे रोकने की कोशिश करोगे। जैसे ही रोकने की कोशिश करोगे, अगर कोई गलत चीज होगी तो आप गलती भी कर लोगे। होता है ना, कभी कभी हम अपने को बचाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, अपने को बचाने के लिए किसी और को भी फंसा लेते हैं। अगर आपके फोकस में आप खुद हो, मैं मेरे काम में अगर मुझे खुद को फोकस करके चलूंगी तो मेरा फेवर तो मैं सबसे पहले देखूंगी। और यहां पे ही हम गलती कर लेते हैं और सारी गुनाहगारी यहां से ही शुरू होती। यही कारण है कि किसी भी कार्य में अध्यात्म प्रिय अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो यही सोचेगा कि मुझे भी दूसरे सामान्य व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मैं ये नहीं सोच सकता है उस वक्त कि ये कार्य मैं कर रहा हूं तो मेरा फेवर तो होना ही चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं सोच सकता। यही बात शनि के जातक में है। वो कभी भी ये नहीं सोचे, वो हमेशा सोचेगा मैं नौकर हूं, इस कार्य करने की जिम्मेदारी मेरी है बस। और जब वो ये जिम्मेदारी सोच के काम करेगा तब वो ये सोचेगा कि मेरे इस कार्य करने की एक तरीके से सामने में जितने भी व्यक्ति है उसमें से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के करोगे तो जितनी भी तकलीफ आएगी आप अपने ऊपर ले लोगे।